हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठंड बहुत है, वो देखने से ही पता चल रहा होगा मुझे देखने से ही। और इस ठंड में पढ़ाई करना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम है। स्टूडेंट का के लिए कोई मौसम ठंडी गर्मी नहीं होती है। जब तक जॉब और सिलेक्शन हो ना जाए तब तक आपको उसी शिद्दत के साथ किसी भी मौसम में लगातार पढ़ाई करते रहना है। और मैं एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज मैं जीएसएससी, टीजीटी, पीआरटी से रिलेटेड बहुत सारा कमेंट है, वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा था ये कमेंट बॉक्स में। लेकिन जैसे जैसे मुझे जानकारी प्राप्त होती जाएगी और मुझे एग्जैक्टली पता चलता जाएगा, मैं वैसे वैसे आप लोग को बताते जाऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वैसे ही कुछ भी आके नहीं बना देता, इसलिए मेरा वीडियो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाता है, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो हर एक टॉपिक पे नहीं बनाता। जब मुझे लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे पास कुछ अगर 100% तो नहीं, लेकिन अगर कुछ सूचनाएँ होती हैं तभी मैं उसको आप लोग के समक्ष आप लोग को देने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल कुछ भी सूचना दे दूँ आपको मैं आप लोगों को समक्ष, और वो गलत साबित हो जाए, मैं ऐसी कोशिश मेरी नहीं रहती है। तो आज मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या सिचुएशन है, कितनी वैकेंसी थी, कितनी अप्रॉक्सीमेटली जो अभी कितनी वैकेंसी है, जो डीवी जो हुआ था उसमें कितने लोगों को बुलाया गया था, कितने लोग एब्सेंट थे और कितनी सीटें अभी भी बचने की उम्मीद है या बची हुई है, उसके संबंध में हम कोशिश करेंगे कि मेरे हर संभव कोशिश करेंगे हम कि मैं सटीक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। एग्जैक्टली अभी भी 100% मैं एग्जैक्टली डाटा के लिए ये सिक्योर नहीं हूँ, मतलब श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगभग ये जो मैं बताऊंगा लगभग सही है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि टोटल सीटें थी इसमें बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री में जो थी वो 75% के अंतर्गत, जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत 75% सीटें इसमें थी और 25% जो है वो प्राइमरी टीचर के लिए रिजर्व था, है ना। तो उसमें आप देखिए 75% के अंतर्गत जो कुल सीटें थी वो थी 1438 और पीआरटी के अंतर्गत जो सीटें थी वो थी 471। ठीक है, अब देखिए अब सीधा आते हैं हम लोग। अभी जो डीवी के लिए जो बुलाया गया था, कितने स्टूडेंट को बुलाया गया था, अभी जो लेटेस्ट डीवी हुआ है उसमें टोटल 266 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था, 266 लोगों को। ठीक, अब जैसा कि आपको पता है कि एग्जैक्टली तो जैसे आपको पता है कि 75% में जो सीटें वैकेंट थी उसी के रिस्पेक्ट में ये डीवी के लिए कॉल किया गया था। तो अगर 266 लोगों को बुलाया गया था तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 200 सीटें होंगी, इसमें 200 के अराउंड सीटें होंगी, तभी 266 लोगों को इसके लिए बुलाया गया था। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन लगभग 200 सीटें होंगी, क्योंकि कभी 1.3 1.4 टाइम्स बुलाया जाता है। तो 266 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था। इसका मतलब 200 सीटें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत वैकेंट होगी। ठीक है, इसलिए लगभग इतने लोगों को बुलाया गया था। इसमें एक जानकारी है कि लगभग 13 सीटें इसमें जो है आपका 200 में, अगर मान लीजिए 200 सीटें के लिए 2 सीटें खाली हैं, उसके लिए इतने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया। इसमें जो 13 सीट, सिर्फ 13 सीट जो है अनरिजर्व्ड के लिए खाली थी। इसका मतलब ये हुआ अप्रॉक्सीमेटली 200 में से आप घटा के अगर कुछ रेस्ट सीट जो है आपका किसी न किसी कैटेगरी वालों के लिए इसको खाली था। तो जनरल रिक्रूटमेंट में, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जनरल वालों के लिए सीटें तो नहीं बचेंगी। 13 सीटें थी तो इसमें तो उतने लोग तो डीवी करा ही लिए होंगे, 13+ लोग डीवी करा लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे कि 200 में 266 लोगों में कितना लोगों ने डीवी में उपस्थित हुए। तो आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि सिर्फ इसमें जो कॉल किया गया था उसमें सिर्फ 93 स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हुआ डीवी के लिए, सिर्फ 93। ठीक है, 93 स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हुआ, ठीक, उसमें डीवी के लिए। अब ये बताइए 93 ही प्रेजेंट हुआ, तो अगर इसका मतलब अगर 200 सीटें थी तो 93 सीटें, ये तो
फुलफिल हो गया होगा 13 वाला इसमें, ठीक है। 93 सीटें ये इसमें सबको जिन लोगों का डी हुआ है वो लोग अपने आप को सेफ समझे। अब ये देखिए 12 जो है, जो आपको पेटिशनर है, 12 पेटिशनर है, तो ये समझिए कि 93 प्लस 12, ये जो हो गया आपका ये 105 हो गया, है ना। 93 प्लस 12 मिलके 105 हो गया। अब ये बताइए, अब ये देखिए 200 में जो 105 सीटें भर गई, उसमें अनरिजर्व का सीटें तो लगभग खाली हो गया, लेकिन जो सीटें बच गई 200 में वो हो गया अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद इसमें से माइनस करके ये हो गया आपका 95, है ना। 95 सीट जो अभी बची हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, 95 के अप्रॉक्सीमेट, ये 100% श्योर डाटा नहीं है 100%, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना हम एक अनुमान लगा के ऐसा कह सकते हैं कि 105 सीटें जो हैं भर गई, उसमें जनरल की कोई सीटें अब शायद ही बची हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, लेकिन पीआरटी के अंतर्गत बहुत सीटें अभी बची हुई है। तो 95 सीटें आपकी यहाँ से बच गई। वो मैक्सिमम सीटें इसमें जो होगा 95 सीटें में वो किसी न किसी कैटेगरी के अंतर्गत ही खाली होगा, कि पीआरटी को भी हमने पेटिशनर जो 12 थे इसमें, उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो 13 ये तो हो गया। अब 95 सीटें यहाँ से बच गई। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसमें आपको पता होगा कि इसमें जो जनरल की सीटें थी, इसमें अनरिजर्व की सीटें जो थी आपकी वो थी 243 सीटें अनरिजर्व की, ठीक। 243 में से पीआरटी टीचर जो हैं 36 जो हैं ज्वाइन कर लिए हैं, 36 का ज्वाइन हो गया है, ठीक। इसका मतलब ये देखिए आप, इसमें से बचे कितने, रेस्ट जो बचे इसमें से माइनस करेंगे तो 207 पीआरटी के अंतर्गत अनरिजर्व्ड के कैटेगरी में ये सीटें हैं। और अगर हम इस पे आए तो 471 टोटल सीटें में अगर 241 अनरिजर्व्ड है, तो रेस्ट जो बचा आपका रेस्ट बचा ये 228 कैटेगरी वाले के लिए, सबको मिला के 228, है ना। 228 पीआरटी के लिए बची सीटें किसमें, कैटेगरी में, जैसे BC1 BC2 SC ST सबको मिला के ये बची 228। अगर 243 में 36 लोग पीआरटी के जनरल वाले में अगर ज्वाइन किए हैं, तो इसमें आप मान के एक अनुमान लगा सकते हैं कि 228 में जो कैटेगरी वाले होंगे मैक्सिमम जो है 28 लोगों ने ज्वाइन किया होगा पीआरटी के अंतर्गत, 28। इसका मेरा सिर्फ 28 कहने का एक वजह और है, उसका आप ऐसे समझिए कि पीआरटी में जो टोटल सीटें थी वो थी कितनी, सभी सब्जेक्ट को मिला के 1386 टोटल सीटें थी पीआरटी में, कितनी 1386, ये टोटल सीटें थी पीआरटी की 25% के कोटा के अंतर्गत। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इसमें से सिर्फ जो है 229 लोग ज्वाइन किए हैं पीआरटी के अंतर्गत, ठीक है। पीआरटी के अंतर्गत सिर्फ 229 लोग ज्वाइन किए हैं। इसका मतलब जो रिमेनिंग जो सीटें हैं वो कितनी बची, 4157 है ना, इतनी सीटें बची हुई हैं, मतलब रेस्ट हैं, खाली हैं, वैकेंट हैं। तो अगर इतना ही ज्वाइन किया है, तो अगर 243 में से 36 जनरल अनरिजर्व में ज्वाइन किए हैं, तो 228 में से जो कैटेगरी के अंतर्गत आप मैक्सिमम मान सकते हैं कि 28 लोगों ने ज्वाइन किया होगा। तो क्योंकि टोटल तो 229 ही है, सारे सब्जेक्ट मिला के सिर्फ 229 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो 28 आप मान सकते हैं। इसका मतलब ये कि 200 प्लस सीटें जो हैं कैटेगरी के अंतर्गत खाली हैं आपको पीआरटी में। और ये आप समझिए कि 95 सीटें जो हैं कैटेगरी वाला ही खाली है, ये अभी है डायरेक्ट वाला। तो 295 तो आपका ये हो गया कैटेगरी के अंतर्गत खाली सीटें पीआरटी प्लस ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को मिलाकर। और 207 सीटें जो ये हैं, 207 सीटें आप ये समझिए 207 सीटें ये खाली बच जाएंगी इसके बाद, है ना। इसके बाद जो है खाली बच जाएंगी 207 सीटें, ठीक, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का पीआर, क्योंकि ये जो बुलाया गया है कैटेगरी में वो सिर्फ अभी बुलाया गया है डीबी में, वो 75% के रिस्पेक्ट में ही बुलाया गया है। तो 13 सीटें तो इसमें तो इतने लोग तो आ ही जाएंगे।
तो आप ये समझिए कि 295 कैटेगरी की सीटें पीआरटी प्लस डायरेक्ट वाला खाली है, बची हैं अभी, और 207 जो है आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से खाली हैं इसमें पीआरटी के अंतर्गत 25% के अंतर्गत। ठीक, अब ये और एक डाटा और समझिए आप कि लगभग 87 कैंडिडेट, 87 जो स्टूडेंट हैं, है ना, 87 स्टूडेंट हैं, वो क्या है, पीआरटी के अंतर्गत जिनका डीबी पहले हो चुका है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिनका डीबी पहले हो चुका है उन्होंने पर ज्वाइन नहीं किया। आप समझिए चीज़ों को। तो वो सभी लोग तो पीआरटी के अंतर्गत चुकी हैं, तो वो तो क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे, तो ये तो पीआरटी के कोटा के अंतर्गत ये तो अवश्य ही आएंगे, इनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर हम मान लें कि इसमें जो है 50 अनरिजर्व्ड होंगे और 37 जो है इसमें मान लीजिए कैटेगरी वाले, अगर मैं एक अनुमान के मुताबिक ये अनरिजर्व्ड होंगे, अगर हो सकते हैं, और ये मान लीजिए 37 कैटेगरी वाले हो सकते हैं, तो ये 50 अनरिजर्व्ड में जो पीआरटी की सीट है उसमें से 50 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग तो अवश्य दी जाएगी पीआरटी के अंतर्गत। तो अगर ये 157 हो गया, मतलब 157 सीटें यूआर के अंतर्गत खाली होगी। इस सब के बाद अगर 37 यहाँ से माइनस कर दें हम, 295 में से हम 37 माइनस कर दें, तो 15 में से 7 किया 8, और ये 8 में से 3 गया 5, और 258 सीटें आप समझिए कि कैटेगरी वाले के अंतर्गत पीआरटी प्लस डायरेक्ट वाला को मिला के इतनी सीटें खाली रह सकती हैं। फिर 157 इधर और 258 इधर। ठीक, अब एक ही चीज़ और समझिए, अब जो पीआरटी अभी जो डीबी के लिए बुलाया गया, ठीक है, अनरिजर्व्ड का जो यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूआर के लिए जो कट ऑफ था वो था आपका ये 87 क्वेश्चन, और ये हो गया आपका 174 मार्क्स पे डीबी के लिए इतने मार्क्स तक छात्र हमको मिले हैं। तो इससे अधिक पे तो नहीं बुलाया गया, इससे कम हो सकता है कि बुलाया गया, लेकिन 174 मार्क्स पे जो डीबी के लिए बुलाया गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जबकि सिर्फ 13 सीटें वैकेंट थी, 13 सीटें जो है खाली थी इसमें। ठीक है, तो 87 क्वेश्चन 174 मार्क्स, उसी के रिस्पेक्ट में आप इसके अंतर्गत जो बुलाया गया होगा डीबी के लिए कैटेगरी वाले का भी अनुमान आप आराम से लगा सकते हैं। 87 अगर जनरल का है तो दो तीन क्वेश्चन आप BC1 BC2 का कम कर सकते हैं उसमें से, फिर 5 क्वेश्चन आप SC के कम कर सकते हैं, और 7-8 क्वेश्चन आप ST के कम कर सकते हैं इसी में अंतर्गत। ठीक है, अब ये समझिए, अगर आप लोग गवर्नमेंट पेशर बनाएंगे और जो बची सीटें अगर गवर्नमेंट अगर फिर से डीबी करवाती है, फिर से डीबी करवाने के लिए तैयार हो जाती है, यानी जो शिक्षा विभाग से अगर JSSC के पास एक बार तो मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो सीटें वैकेंट होगी उसको अगर शिक्षा विभाग से फिर कहा जाएगा कि इस बाकी सीटें पे भी डीबी करवाने के लिए, तो आप ये समझिए कि 87 अगर कट ऑफ है तो 157, क्योंकि आपको पता है कि अनरिजर्व्ड जो भी पीआरटी सीटें बचेंगी जो ज्वाइन नहीं किएंगे मिलेंगे, अगर पीआरटी टीचर जो कि नहीं ही मिलेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू मेरिट के अंतर्गत उसको भरा जाना है। तो 157 सीटें पीआरटी वाला जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएगा। तो आप ये समझिए 87 अगर कट ऑफ अभी है, बुलाया गया है डीबी के लिए, तो कम से कम इसमें से आप समझिए कि 2-3 क्वेश्चन तो जरूर कम हो जाएगा। तो 84 क्वेश्चन आप मान सकते हैं अगर गवर्नमेंट को आप लोगों ने दबाव बनाकर अगर आपने प्रेशर बनाकर अगर शिक्षा विभाग या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने अगर JSSC को बोला कि रेस्ट सीटें एक बार मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद रेस्ट वैकेंट सीटें को पे फिर से अगर डीबी करवाने के लिए, उनकी नियुक्ति करवाने के लिए, तो 84 कट ऑफ जा सकता है किसका, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। और उसी के रिस्पेक्ट में जैसे अभी यहाँ पे जितना 2-3 नंबर कम BC1 BC2, 5 नंबर कम SC और 8 नंबर कम ST का अभी बुलाया गया होगा डीबी के लिए उस कट ऑफ पे। तो आप ये सोचिए कि सभी के कैटेगरी उसी के अकॉर्डिंगली और भी, क्योंकि इतने सीटें बचेंगी
258 के आसपास सीटें बचेंगी। किसके लिए? 250 तो पक्का पक्का बचेगा ही बचेगा, 250 के अराउंड। तो 250 जो बचेगा कैटेगरी में, तो उसमें भी जो BC1 BC2 प्लस SC ST सभी के लिए सीटें होंगी। तो इसी से फिर आप लगा सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन कम BC1 BC2, 5 क्वेश्चन कम SC और 8 क्वेश्चन कम आप ST का कट ऑफ जा सकता है। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि आप सभी लोगों को मिलकर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड पे, शिक्षा विभाग पे, शिक्षा मंत्रालय पे आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ से JSSC को फर्स्ट मेरिट का प्रकाशन के पश्चात जो वैकेंट सीटें बची रह जाएंगी उसके लिए फिर से प्रोसेस करने के लिए वहाँ से लेटर आए, वहाँ से अनुमति प्राप्त अगर डायरेक्शन मिलेगा तो अभी भी बहुत सारे छात्रों का कल्याण हो सकता है। कट ऑफ इस रेशियो में कम और हो सकता है, और पूरा मैंने अच्छे से बताने का कोशिश किया है। अगर इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को लगता होगा कि अगर मैं एग्जैक्ट 100% सही नहीं बता पाया हूं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उसको एक्सेप्ट करूंगा, उसमें सुधार करूंगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ये चैनल को जो आर्यभट्ट पाठशाला है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।